पास इस एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि हमारे पास जो पॉइंट ए बी हैं उनके दरमियान जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस है वो फाइंड करें। तो ये हमें नीचे इसने क्या दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है और हमने इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा उसने हमारे साथ क्या ट्रिक खेला है कि हम कैसे जज करते हैं कि हमारे पास ये सीरीज़ कम्बिनेशन है कि पैरेलल कम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हमें ये जजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर लगे हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्या है सी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। देखने में ये सीरीज़ में लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला ये पैरेलल में है? आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए है इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो पॉइंट बी है इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जब जाएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसा कि मैंने एरो से आपको दिखाया भी है, और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी आगे जाके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास ऐसा कम्बिनेशन बनेगा, ये पहचान होती है हमारे पास कि हमारे पास ये पैरेलल कम्बिनेशन है, ठीक है। इसका अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे होंगे ना ऑफ कैपेसिटेंस सी, जहाँ पे हमारे पास एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो सिंपल आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली है, एन सी। सी हमारे पास एक कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की, जबकि नंबर ऑफ कैपेसिटर हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3C। अब इस सवाल में कह रहा है कि हाउ 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड each other are connected to have an equivalent capacitance 3 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, एन की वैल्यू है 3 इधर, और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए 3 माइक्रोफैरड। सबसे पहले कहता है हम ऑल जो कैपेसिटर है उनको सीरीज़ में लगा दें। बीटा में कहता है हमारे पास ऑल को हमारे पास कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दें। चार्ली में कहता है 2 सीरीज़ में लगा दें, एक पैरेलल में। डेल्टा में कहता है 2 पैरेलल में और एक सीरीज़ में। सबसे पहले अल्फ़ा को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट करना है कि हमें कैसे हमने आंसर को अप्रोच करना है। हमें 3 माइक्रोफैरड चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं अगर सारे सीरीज़ में लगाते हैं तो क्या होता है। मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे पास जब आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हो, ठीक है, इधर हमारे पास हर तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, 2 माइक्रोफैरड, यानी आइडेंटिकल है, सिमिलर कैपेसिटेंस है उनकी। तो सीरीज़ में मैंने आपको ट्रिक बताया था। सीरीज़ में क्या ट्रिक बताया था, अल्फ़ा ऑप्शन को मैंने सॉल्व किया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ कैपेसिटर के साथ। तो हमारे पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, उसको 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.6 माइक्रोफैरड। हमें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी चाहिए, हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद कहता है हमारे पास बीटा ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग होगी। माइंडसेट की बात है आपको कि बीटा ऑप्शन में क्या कहता है, हमारे पास जब ये सारे पैरेलल में लगे हों तो पैरेलल में आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी। सिंपल हमने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देना है। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो 2 माइक्रोफैरड है उसकी जब हमारे पास 3 कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 माइक्रोफैरड आएगा। अभी भी हमारे पास जो हमारे पास टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ली ऑप्शन मुझे लग रहा है ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन में क्या कहता है, सबसे पहले आप 2 सीरीज़ में लगा कर देखें तो एन की वैल्यू इधर 2 हो जाए। तो हमारे पास जब सीरीज़ में मैंने सी एस ई को लिखा है, जब हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हैं तो हमारे पास कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं उनकी, सी बाय एन। तो एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स भी 2 है, तो हमारे पास 1 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। अब एक पैरेलल में लगा है तो पैरेलल में लगने की वजह से क्या होगा, इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, हमारे पास एन सी, एन की वैल्यू 1 है और कैपेसिटर की कैपेसिटर क्या है 2 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जा, 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास हमारा अचीव हो जाएगा, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड का। तो डेल्टा ऑप्शन वैसे नहीं बनती, तो हमारे पास जब चार्ली ऑप्शन ठीक है तो आप इधर ही क्वेश्चन को अपना रोक सकते। अब इस सवाल में वो हमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन सा नहीं है। तो अल्फ़ा ऑप्शन देखो, तो इसमें कह रहा है कि न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है। तो अल्फ़ा ऑप्शन तो इसकी ठीक है।
अब बीटा ऑप्शन देखो तो हमें पता चलता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है तो वोल्ट पर मीटर। ये भी इसकी बीटा ऑप्शन भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं पहले। डेल्टा ऑप्शन में कहता है जाउल डिवाइडेड बाय कूलम इनटू मीटर। तो हमें पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। इस तरह मैंने जाउल की जगह पुट कर दिया न्यूटन मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम बचा, तो हमारे पास दोबारा अल्फ़ा ऑप्शन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें पता चल गया यहाँ से इसका चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है।